आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आप सभी का बहुत स्वागत है उसी मजेदार शो में जिसका नाम है मैजिक ऑफ मैक्स। जी हाँ, इसमें हम मैक्स से रिलेटेड बातें करते हैं, ऐसी बातें जो कि सुनने में थोड़ी सी मुश्किल लगे लेकिन होती बिल्कुल नहीं है। हम बहुत आसान से आसान तरीका बताते हैं आपको मैथ्स के बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से आते हैं कि हमने क्या सीखा पिछले हफ्ते। सबसे पहले हमने बात की थी 3 से डिवाइड होने वाली संख्या के बारे में। तो अगर हमें ये पता करना हो कि पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा उस संख्या को, जो भी संख्या दी गई है उसके सारे डिजिट, जितने भी नंबर है उस संख्या में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, जितने भी हो, उन सारे डिजिट को आपस में प्लस करना होगा। यानी कि अगर सपोज करिए कि 253 है तो 2 + 5 + 3 हमें करना होगा। प्लस करने के बाद जो संख्या आती है, अगर वो 3 से डिवाइड होगी तो आपकी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, वो आपकी 3 से डिवाइड होगी ही होगी। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है 9 के लिए। अगर हम 9 के लिए विभाजन का नियम देखेंगे तो क्या होगा, आप समझिए। 9 के लिए जब हम विभाजन का नियम देखेंगे तो जो टोटल है, जो संख्या का टोटल है, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर हमें ये पता करना हो कि कोई भी संख्या 5 से डिवाइड होती है या नहीं होती, इसके लिए हमें क्या करना होगा? सोचिए, क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना होगा। हमें सिर्फ ये देखना होगा कि उसका लास्ट जो डिजिट है, यानी कि इकाई जो नंबर है, वो 0 है या 5 है। अगर वो 0 और 5 है तो इसका मतलब कि ये संख्या 5 से डिवाइड होगी, और अगर वो 0 और 5 नहीं है तो इसका मतलब कि ये संख्या उससे डिवाइड नहीं होगी। 6 के लिए नियम बहुत साधारण है। यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो रही है तो वो संख्या आपकी 6 से डिवाइड होगी। अगर हमें ये पता करना हो कि ये पूरी संख्या 7 और 13 से डिवाइड होती है या नहीं होती, उसके लिए फॉर्मूला जो है वो बहुत डिफरेंट है। अब तक हमने जितनी भी संख्या सीखी उन सबसे ये डिफरेंट है और शायद थोड़ा सा मुश्किल भी है। चलिए, फॉर्मूला ये है कि अगर हमें ये पता करना हो कि ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड होती है या नहीं होती, उसके लिए हमें जो संख्या दी गई है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना होगा, यानी कि 2 भाग करने होंगे 3-3 का। यानी कि लास्ट के 3 डिजिट का एक पेयर होगा और उसके पहले जो भी नंबर है, अगर 3 है तो 3, 2 है तो 2, 1 है तो 1। तो जब ये पेयर हो जाएंगे तो अब हमें क्या करना होगा? लास्ट के 3 डिजिट का एक पेयर जो बना है उसको पहले के 3 डिजिट के पेयर से माइनस करना होगा। याद रखिएगा, लास्ट के 3 डिजिट से पहले के 3 डिजिट को माइनस करना होगा। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। जब माइनस करने के बाद जो संख्या आती है, अगर वो संख्या 7 से डिवाइड होगी तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। यही सेम फॉर्मूला हमें 13 में भी अपनाना है। तो अब ध्यान रखिएगा कि 7 और 13 का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। 11 के नियम को आप इस तरह समझिए कि लेते एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6, और हमें ये पता करना है कि ये संख्या 11 से डिवाइड होगी या नहीं। हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, राइट साइड से स्टार्ट करके हम अल्टरनेट नंबर को ऐड करेंगे। जैसे राइट साइड में यहाँ क्या है 6, ठीक है,
अल्टरनेट नंबर को ऐड करना है, मतलब हमें इसके बीच का स्थान को छोड़ना पड़ेगा। बीच में क्या आएगा 5 को लीव कर देंगे, फिर क्या आएगा 4, ठीक है, फिर 3 को लीव कर देंगे, फिर आएगा 2, ठीक, 1 को लीव करेंगे तो कोई संख्या है नहीं, तो 6 4 2 हो गई। हम इन तीनों को जोड़ देंगे, 6 और 4 10 और 2 12। अब क्या करेंगे, जो हमने संख्या छोड़ी है उनको ऐड करेंगे, 5 3 और 1, 5 और 3 8 1 9, क्लियर। 12 में से 9 गए, 3 बचे। अब जो घटके संख्या आई यदि वो 11 का डिविजिबल है या 0 है, समझिए बात को, या तो संख्या 11 से डिविजिबल हो या 0 हो, तो वो पूरी की पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। यहां क्या बचा था 3, अर्थात 1,23,456 11 से डिवाइड नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर। अगर सवाल ये है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू लगातार 100 तक अगर जब हम इंटू करते हैं तो उस इंटू करने के बाद कितने जीरो आएंगे, और वो टेक्निक ये है कि हमें पता है कि अंतिम पद हमारा है 100, हमें 100 तक पता करना है, तो अंतिम पद को हमें 5 से डिवाइड करना। 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 20 को भी हमें 5 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि हमें अंतिम पद को तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि वो संख्या 5 से छोटी नहीं हो जाती। याद रखिएगा, अंतिम पद को हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक कि वो 5 से छोटी नहीं हो जाती। तो चलिए 100 है हमारा अंतिम पद। अंतिम पद को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20 को भी जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, तो रिजल्ट होगा 20 प्लस 4, यानी कि 24 जीरो आएंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन 100 तक जब हम करेंगे तो। हमसे कह रहा है 51 से 100 तक मल्टीप्लाई किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं हैं उनके मल्टीप्लाई में शून्य पता करेंगे। तो 1 से 100 तक में कितने शून्य आते हैं 24। 1 से 50 तक में कितने आएंगे बताइए, 50 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा 10, 10 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 2, 10 और 2 12, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, 24 में से 12 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। और इसका आंसर मतलब क्या हुआ कि 51 से 100 तक, 51 से 100 तक यदि संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो परिणाम के अंत में 12 शून्य आएंगे। तो चलिए ये तो था जो हमने पिछले हफ्ते सीखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के शो की शुरुआत करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग ने एक पार्ट में पता किया था कि नंबर ऑफ जीरोज एंड में कितने हैं ये निकालना कैसे है। उसी का एक और प्रश्न है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट था इसलिए मैंने पिछली ऑडियो में नहीं लिया था उसे, इस ऑडियो में मैं आपके साथ उसको डील करता हूं। प्रश्न है कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा डॉट 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 गुणा 250 के परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे। इसका मतलब है कि सम संख्या की एक सीरीज चल रही है, उस सम संख्या की सीरीज में हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज बताओ, क्लियर। और ये संख्या 250 तक है, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 और ये 250 तक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हमारी सामने कोई सम संख्या की सीरीज हो तो हम क्या करेंगे, क्लियर है। तो इसके लिए एक स्टेप बढ़ जाएगा, वो स्टेप क्या होगा समझिए। अब तक हम लोग क्या करते थे कि जैसे 1 से 100 तक का गुणा करना हो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 100 में डिवाइड बाई 5 करा और हमने नंबर 20 पता किया, 20 में फिर डिवाइड 5 किया, 4 पता किया, 20 और 4 को जोड़ दिया, 24 हो गया। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे कि जो 250 दिया हुआ है, जो सम संख्या चल रही है,
सबसे पहले हम अंतिम पद में अर्थात 250 में डिवाइड करेंगे 2 का। 250 में हम डिवाइड कर लेंगे 2 का, तो क्या बचेगा हमारे सामने बताइए? 125। क्लियर? अब जो 125 बचा, अब इसमें हम वही प्रोसीजर करेंगे जो हम अब तक करते आए हैं। 125 में डिवाइड करेंगे 5 का, 25 आएगा। 25 में फिर डिवाइड करेंगे 5 का, 5 आएगा। और 5 में फिर डिवाइड करेंगे 5 का, 1 आएगा। तो कितने हो गए? 25 प्लस 5 प्लस 1 डेट इज 31। और 31 इसका आंसर होगा। देखिए, जो सम संख्या की सीरीज है, अर्थात इसमें क्या होगा आप समझिए कि ये चीज क्यों की जा रही है। सबसे पहले हमने डिवाइड बाई 2 क्यों किया गया होगा, सोच के देखिए। डिवाइड बाई 2 को करने के पीछे क्या रीजन है? क्योंकि एक सम संख्या है, ठीक है। और जो सम संख्याएं होती हैं, जैसे कि हम अब तक जानते हैं कि सम संख्याओं में नंबर ऑफ 5 इस तरह से नहीं निकाल सकते हम। नंबर ऑफ 5 निकालने में तकलीफ होगी क्योंकि 5 है ही नहीं। अगर आप सम संख्या निकालेंगे, 5 ऐसे डायरेक्टली नहीं है। 5 कहाँ का मिल रहा है हमको? 10 में मिल रहा है, और उसके बाद आपका 20 में मिलेगा, फिर 30 में मिलेगा, फिर 40 में मिलेगा, 50 में मिलेगा। 50 में आपको 2 5 मिलेंगे। 5 इंटू 5 इंटू 2 वही तो 50 होता है। फिर आप ऐसे आएंगे, 60 मिलेगा, 70 में 1 मिलेगा, 80 में 1 मिलेगा, 90 में 1 मिलेगा, 100 में फिर 2 मिलेंगे। तो इस तरीके से हमें निकालना है। क्लियर है? एक 5 हमने जो था वो कम हो गया, जो 5, 10, 15, 25 से जो 5 मिलते थे वो कम हो गए। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अंतिम पद में डिवाइड कर देते हैं 2 का। इससे मालूम पड़ जाता है कितनी संख्याएं, और वो कितनी संख्याएं हैं, वो है 125 संख्या हो गई। ठीक है, तो 125 में हम सेम प्रोसीजर अपनाते हैं। 125 में डिवाइड करेंगे 5 का, 25 में फिर डिवाइड करेंगे 5 का, 5 में फिर डिवाइड करेंगे 5 का 1। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि हम तब तक डिवाइड करेंगे 5 का जब तक संख्या 5 से छोटी ना हो जाए। क्लियर है? तो ये एक प्रश्न था, उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार। यार एमके, आजकल तो 4G का जमाना है। तूने तो नया फोन लिया है ना, उसमें तो 4G है ना? उसमें तो 6G है। 6G? ये कैसे पॉसिबल है? अरे यार, ये फोन डुअल सिम है और दोनों सिमों में 3G है, तो हुआ ना 6G। ओह शट अप यार। For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with रेडियो उड़ान, A Flight of Life. गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाँ दोस्तों, गजल की इसी आग पर मबनी प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो रहा हूँ। प्रोग्राम शाम गजल में, जो आप सुन सकते हैं हर फ्राइडे रात 10 से 11 रेडियो उड़ान पर। शाम गजल सुनना न भूलिए, रेडियो उड़ान पर फ्राइडे रात 10 से 11 आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। आए भुलाते भुलाते। जी तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है छोटे से ब्रेक के बाद। तो अब ऑलमोस्ट हम चीजें वही कर रहे हैं जो शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में हमने की थी। बस फर्क इतना है कि उस वक्त हम बात कर रहे थे ऑड और इवन नंबर्स की, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आखिर में कितने जीरो आते हैं ये पता करने की। तो जैसे कि हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी और इस शो के शुरुआत में भी मैंने आपको जब बताया था, रिकैप किया हमने पिछले हफ्ते क्या क्या किया था, उसमें भी एक क्वेश्चन सेम ऐसे ही था।
तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। हमें बस इतना है कि अगर ये पूछ लिया जाए कि 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू सो ऑन 250 तक, मतलब ये सारे इवन नंबर है, तो इवन नंबर की एक सीरीज चल रही है और अंत में कितने जीरो आते हैं जब हमें ये पता करने के लिए कहा जाए, तो इसमें प्रोसेस वही होगा जो हमने पहले डिस्कस किया था कि अंतिम पद डिवाइडेड बाय 5 हमें तब तक करना है जब तक कि वो संख्या 5 से छोटी नहीं हो जाती, तब तक हमें डिवाइड करना है और फिर अंत में सबको प्लस कर देना है। लेकिन यहाँ पर एक प्रोसेस बढ़ जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ इवन नंबर्स के बारे में ही बताना है। तो सबसे पहले जो अंतिम पद है उसको हमें 2 से डिवाइड करना होगा अगर अंतिम पद भी इवन है तो, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है 2 से डिवाइड करने के बाद उसको हमें 5 से डिवाइड करना है तब तक कि जब तक वो संख्या 5 से छोटी नहीं हो जाती। जैसे कि इस एग्जांपल में किया था कि 250 को जब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 125 आता है और फिर 125 को हमें 5 से डिवाइड करना है तब तक जब तक कि वो 5 से छोटी नहीं हो जाती, और फिर जितना भी रिजल्ट आता है अंत में उन सबको प्लस कर देना होता है। तो इस सम में 125 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, और 5 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, तो 1 हो गई 5 से छोटी। अब रिजल्ट आया 25 प्लस 5 प्लस 1 यानी कि 31 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंटरेस्टिंग प्रश्न पर आते हैं। वो आपका नंबर ऑफ जीरोस पता करने का काम पूरा हुआ है। एक अगली चीज है, इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में पूछ ली जाए तो आप आसानी से आंसर कर दें। प्रश्न है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 32, मतलब 1 से लेकर 32 तक आपको जोड़ना है। फिर प्लस 31 प्लस 30 प्लस 29 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1। मतलब क्या है कि पहले तो आपसे कह रहा है कि 1 से 32 तक जोड़ो, फिर इसके रिवर्स भी जोड़ो 31 30, मतलब पूरी सीरीज है आपकी ये। क्लियर है? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फिर इस एग्जांपल पे आते हैं। मान लीजिए एक सीरीज है आपके सामने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, मतलब पहले ही ऊपर गई फिर नीचे उतरी। ठीक है, ये एक सीरीज है आपकी। इस सीरीज का यदि आपको टोटल निकालना हो, योग निकालना हो, तो हम सबसे बड़ी संख्या जो भी होती है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या थी आपकी 5, तो हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर और आएगा 25। आप चाहे जोड़ के देख लीजिए। अब 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 2 16 और 3 19, 19 और 2 21 और प्लस 3 प्लस 1 22, और एक 3 हमारा स्टार्टिंग में रह गया था। मैं फिर टोटल करता हूँ 1 प्लस 2 3, 3 और 3 4 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 और 1 25। क्लियर है? तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि हमसे कह रहा है मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये 50 तक ले जा रहा है, फिर उसके बाद दोबारा शुरू कर रहा है 14 प्लस 49 प्लस 48 प्लस 47 और ये ले जाता है 1 तक, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधा अधिकतम संख्या इसमें क्या हो गई 50 हो गई। 50 का स्क्वायर करेंगे, 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो पूरी सीरीज का टोटल आएगा 2500। तो सबसे पहला मैंने जो आपको प्रश्न दिया था वो था 32 तक, 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये चल रहा था 32 तक, फिर 31 प्लस 30 और ये 1 तक था। तो हम क्या करेंगे, इसमें 32 का स्क्वायर कर देंगे। 32 का स्क्वायर होता है 1024, 1024, और इस तरह से आप आसानी से इनके आंसर पर पहुंच जाएंगे। आपको ये नहीं है कि सभी संख्या को जोड़ना है फिर आंसर निकालना है, नॉट एट ऑल। मैं आनंद आचलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का मानद सेक्रेटरी हूँ।
मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूं। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 022-6683-8637। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। जी, एक और मजेदार क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, कि अगर किसी सवाल में हमें ये पूछ लिया जाए कि 1 + 2 + 3 + so on 100 200 कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है अंतिम पद, और उसके बाद उसको रिवर्स में भी प्लस करके बताइए। अगर सवाल बहुत बड़ा हुआ तो इतनी संख्या को प्लस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो इजी मेथड बताया गया है वो वाकई में बहुत ज़्यादा इजी है। हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ ये पता करना है कि अंतिम पद क्या है, जो कि ऑलरेडी सवाल में पूछा जाता है। जैसे कि आंचल जी ने जो सवाल दिया था उसमें था कि भाई 1 + 2 + 3 + so on 50 तक अगर पूछ लिया जाए, या 100 तक पूछ लिया जाए, या 200 300 तक जितने भी पूछ लिया जाए, अंतिम पद को हमें स्क्वायर कर लेना है बस, और हमें कुछ भी नहीं करना है। जो भी अंतिम पद होगा, अगर 50 होगा तो 15 × 50, अगर 100 होगा तो 100 × 100, ऐसे हमें कर लेना है। एक एग्जाम्पल हम भी ले लेते हैं छोटा सा, जैसे आंचल जी ने लिया था 1 + 2 + 3 + 4 + 5। फिर रिवर्स में आते हैं 4 + 3 + 2 + 1। इन्होंने कहा था कि जो बड़ा पद होता है अंतिम पद, उसका हमें स्क्वायर कर लेना है। यहाँ पर जो बड़ा पद है वो है 5 का स्क्वायर कहते हैं 25। अगर हम नॉर्मली टोटल करके देखते हैं तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 4 19, 19 + 3 22, 22 + 2 24, 24 + 1 25। तो बहुत सिंपल है और बहुत इजी है, और सबसे बड़ी बात कि बहुत इंटरेस्टिंग सवाल भी है। तो काफी मजा आता है ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, आपको लगता हो कि हम फटाफट आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से जल्दी हम आपको जितना मतलब बता सके उतना हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है आगे। इसी पार्ट्स के साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं LCM को, अर्थात लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को, अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य को। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि LCM होता क्या है। उससे पहले मैं आपको आगाह कर दूं कि ये वो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो आपका आने वाले प्रश्नों में, आने वाले टॉपिक में बेस बनाएगा और हर जगह यह काम आएगा। इतने याद रखिए, ये LCM आपके हर जगह पर काम आएगा। आप पूरी अर्थमेटिक पढ़ लीजिए, यह पूरी अर्थमेटिक में, कुछ एक जगह ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट या क्षेत्र नहीं है मैथ्स के जिसके अंतर्गत यह काम ना आए। तो
तो इसको समझना, इसको जानना आपके लिए नित्य आवश्यक है। क्लियर है? तो सबसे पहला प्रश्न, एलसीएम है क्या? तो वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य हो, एलसीएम अर्थात लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाती है। क्या है इसकी परिभाषा? कि वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो, यही चीज है। चलिए समझिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 12, 15, 18, 24 और 30 से पूर्णतया विभाज्य जाए। फिर समझिए प्रश्न को। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 12, 15, 18, 24 और 30 पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ये आपके सामने एक चुनौती आई। हम इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व हम आगे इसको हम करेंगे। ठीक है, समझिए ये चुनौती है क्या है। हमसे आखिर प्रश्न में पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है कि आपको एक सबसे छोटी संख्या ऐसी बतानी है कि जब हम उस संख्या में इन सब का भाग दें, 12 का, 15 का, 18 का, 24 का और 30 का, तो वो संख्या सभी से कट जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि यार संख्या 12 से तो कट रही है पर 15 से नहीं कट रही है, या 12 और 15 से तो कट रही है लेकिन 18 से नहीं कट रही है, 12, 15 और 18 से विभाजित हो रही है लेकिन 24 से नहीं हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई संख्या होनी चाहिए जो इन सब से विभाजित हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। पहले इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम थोड़े सिंपल एग्जाम्पल पे आते हैं। मान लीजिए दो संख्या दी हुई है आपको, 2 और 3। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जो इन दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। पहली कंडीशन क्या है? छोटी से छोटी संख्या, और दूसरी कंडीशन पूर्णतः विभाजित। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर हैं। मैंने आपको बताया था ये। तो जो प्राइम नंबर जब दिए होते हैं और प्राइम नंबर से जब हमें एलसीएम कह रहा होता है तो हम उन दोनों प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही उसका एलसीएम हो जाता है। ये एक रूल समझ लीजिए कि जब आपके सामने 2 प्राइम नंबर दिए हों और उसका एलसीएम निकलवा रहा हो तो हम दोनों प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? अगर 3 प्राइम नंबर होंगे तो तीनों संख्या का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां संख्या कौन कौन सी है? 2 और 3। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 6, और 6 इसका एलसीएम हो जाएगा। 6 2 से भी कटता है, 2 से भी विभाजित होता है और 3 से भी। क्लियर है? तो ये चीज होती है एलसीएम। मेरा टॉवल कहां पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तो 24 घंटे ब्रेल पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहां से चलेगा? लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड।
अब तक हम बातें कर रहे थे नॉर्मल फैक्ट्स के बारे में, नॉर्मल थिंग्स, छोटी छोटी बातें हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब एक बहुत बड़ा टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, वो है एलसीएम। और ये आप और हम सभी जानते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही शो में इसको कंप्लीट कर देंगे, हम कोशिश करेंगे इसको बहुत अच्छे से समझाने की, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए और कभी कल कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो आपको फिर दोबारा मुड़कर देखना ना पड़े कि ये एलसीएम होता क्या है। ठीक है, तो बहुत सिंपल और बहुत अच्छे तरीके से ये बताया गया है कि एलसीएम का मतलब होता है कोई ऐसी संख्या, छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो दिए गए नंबरों से डिवाइड होती हो, जो दिए गए नंबरों से कट हो जाती हो, उसको कहते हैं एलसीएम। एग्जाम्पल भी दिया गया था एक छोटा सा, 2 और 3 का एलसीएम अगर हमें बताना हो तो क्योंकि ये दोनों प्राइम संख्या है और अगर पूछे गए सवाल में सारी संख्या अगर प्राइम हो तो हमें उन संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेना होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वही उसका एलसीएम होता है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल था बहुत छोटा सा, 2 और 3 का जो एलसीएम हमें पता करना था, तो 2 और 3 को जब हम इंटू कर देते हैं तो आएगा 6। तो इनका जो एलसीएम है 2 और 3 का एलसीएम जो होगा वो होगा 6। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन ये इतने छोटे एग्जाम्पल से हमें आसानी से समझ आ जाती है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप तक बात पहुंच जाए। ये हमारी कोशिश होती है हर बार, और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आपको समझ भी आता होगा। तो बहुत सिंपल, अब तक मैं खुद काफी कंफ्यूज थी कि ये एलसीएम होता क्या है, लेकिन आज पता लग गया कि जितनी भी संख्याएं दी जाती है कोई एक सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है जो उन सारी संख्याओं से कट हो जाए, उसको कहते हैं एलसीएम। चलिए थोड़ा और समझते हैं एलसीएम को कि ये है क्या और किस तरीके के सवाल इसमें हो सकते हैं और कैसे इन्हें सॉल्व करना होता है। अब प्रश्न उठता है कि यदि संख्या प्राइम ना हो, या एक प्राइम हो दूसरी प्राइम ना हो, या दोनों ही प्राइम ना हो, ये कंडीशन है। मान लीजिए आपके सामने एक और है संख्या, एक है आपके सामने 3 और एक है आपके सामने 9 और तीसरी संख्या है आपके सामने 11। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जो इन 3, 9 और 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो अब आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं इसमें 3 और 11 दो प्राइम नंबर हैं, तो जाहिर सी बात इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें करना ही पड़ेगा। मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 × 11 = 33। लेकिन क्या 33 9 से विभाजित हो रही है? नहीं हो रही है। क्लियर है? यानी कि 33 इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात एलसीएम नहीं होगा। इसका एलसीएम क्या होगा? इसके एलसीएम हम फाइंड आउट करने के लिए ये पता लगाएंगे कि क्या 9 3 से विभाजित होती है, तो हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे। 11 × 9 = 99। क्लियर है? तो क्या 99 3 से विभाजित हो रहा है? यस। क्लियर? और आपका 99 11 से भी विभाजित होगा, 3 से भी होगा और 9 से भी होगा, इसलिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें आपका हो जाएगा 99। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और कितना मजेदार सवाल यहाँ पर आया है कि 3, 9 और 11 का एलसीएम बताइए। तो यहाँ पर हमारा ही सवाल अगर देखा जाए तो थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा था कि अगर प्राइम नंबर होते हैं सवाल में तो हमें उनको मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर 2 प्राइम नंबर है, 3 और 11।
लेकिन जब हम 3 और 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 33, लेकिन 33 जो है वो 9 की टेबल से डिवाइड नहीं होता। तो अगर ऐसे सवाल आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे सवालों के लिए हमें ये देखना होगा कि जो तीसरा नंबर यानी कि जो 9 है वो बाकी दो नंबर में से किसी से कट होता है क्या। तो यहाँ पर 11 तो 9 11 आपस में कट नहीं होते, लेकिन हाँ 3 और 9 कट हो जाते हैं क्योंकि 3 3 जा 9 आता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो प्राइम नंबर है 11 को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 9 जो है वो 3 से कट हो जाता है, इसलिए हमें 11 को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आएगा 99। तो अब इस सवाल का आंसर हो जाएगा 99 है इन तीनों का एलसीएम, क्योंकि 99 जो है वो 3 से भी कट होगा, 9 से भी कट होगा और 11 से भी कट होगा। तो ऐसे ही इन सवालों को सॉल्व किया जाता है काफी मजेदार। अगर आप करोगे तो काफी इंटरेस्ट आएगा। और मैं हमेशा कहती हूँ, एक बार और कह देती हूँ कि आप अपनी तरफ से कुछ नंबर लीजिएगा और उनका एलसीएम निकालने की कोशिश करिएगा। अगर डाउट आता है तो बिल्कुल हम यहीं हैं, आप कभी भी हमें किसी भी तरीके से व्हाट्सएप से या फेसबुक से या फिर हमारे ग्रुप से या स्काइप आईडी से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें पर्सनल मेल भी कर सकते हैं। और हम बता दें कि मेरी जो मेल आईडी है वो है meenalsinghvi@gmail.com या फिर meenal@radioudan.com, MEENAL@radioudan.com या फिर MINALSINGHVI@gmail.com। आप इस पर अपने सवाल मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों को सॉल्व करके अपने शो में आपका जवाब दे दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्या सवाल है हमारे सामने। एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए दो संख्या दी हुई है आपको, एक संख्या है 4 और दूसरी संख्या है 6। आपसे कह रहा है कि 4 और 6 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात LCM अर्थात सबसे छोटी संख्या जो इनसे पूर्णतया विभाजित हो बताओ तो क्या होगी। देखिए ये दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, क्लियर है। जब प्राइम नंबर नहीं है तो आपस में मल्टीपल हम इतनी जल्दी नहीं करेंगे। मल्टीपल करेंगे यदि आप तो आएगा 6 × 4 = 24। बात क्लियर है। लेकिन क्या 24 से छोटी ऐसी कोई संख्या है जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए? क्लियर है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम मेथड अपनाएंगे फैक्टराइजेशन। इनके हम फैक्टराइजेशन करेंगे अर्थात इनको हम विभाजित करेंगे। विभाजित कैसे करेंगे? 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2। 2 दूनी 4 होते हैं, 2 × 2 4 और 2 × 6 होते हैं, तो 2 × 3 = 6। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। और यदि इनमें कोई चीज कॉमन है तो उसको एक बार लेंगे। अच्छा 2 × 3 और 2 × 2 में क्या कॉमन है? इन दोनों में अगर देखा जाए कि 2 × 3 है एक जगह पर और एक जगह पर है 2 × 2, तो क्या दोनों में एक 2 जो 2 है वो क्या दोनों में कॉमन नहीं है? तो हम दोनों में से क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। क्लियर। अब क्या क्या संख्या बची? एक तो 3 बची और एक 2 और बची। 2 × 2 वाली एक 2 बची और 2 × 3 वाली 3 बची। तो अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में। तो 2 × 3 6 और जो आपने पहले कॉमन निकाला था उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 दूनी 12। तो 12 ऐसी एक संख्या है जो 6 से भी विभाजित होगी और 4 से भी विभाजित होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता करते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सजन सावन में सागर किनारे मैं हूँ क्या। समझे जी, अब ग से बोलिए। अरे ग से गजब का रिजल्ट आ गया। अब हम ग से कट करते हैं और पी से पॉइंट लेते हैं रेडियो उड़ान अंताक्षरी में। ब्रेक लेना है तो आप भी थोड़ा अंताक्षरी खेलिए ना जी। अजी ब्रेक क्यों लेना है, पार्टिसिपेंट आने दो और हमारे साथ मौज मनाने दो। रेडियो उड़ान पर हर सैटरडे 9 से 10 रेडियो उड़ान अंताक्षरी।
एक बार फिर एक नए सवाल के साथ हम लोग हाजिर हैं। हम नए नए सवाल ले रहे हैं, नए नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर मेथड को सॉल्व करने की एक अलग टेक्निक होती है। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया कि भाई प्राइम नंबर है तो आप प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वही उसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन सवाल क्योंकि अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन हर अलग तरीके के सवाल आपके साथ शेयर करें और बताएं कि इस तरीके का अगर सवाल आए तो उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो अब जो सवाल हमने लिया है वो लिया है 4 और 6, इसका हमें एलसीएम बताना है। तो पहले तो हमने क्या किया था कि 2 प्राइम नंबर लिए थे और उसको मल्टीप्लाई कर दिया था, वही उसका एलसीएम हो गया था। लेकिन ये दोनों भी प्राइम नंबर नहीं है, अगर फिर भी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 24। लेकिन क्या 24 ही सबसे छोटी संख्या है जो इनका एलसीएम बनेगा, एलसीएम होगा? लेकिन ये पता करने के लिए हमें जो मेथड को अपनाना होगा वो ये होगा कि सबसे पहले हमें इन दोनों संख्याओं को कट करनी होगी। तो कट करने के लिए हम लेंगे सबसे पहले 2 से जब हम कट करेंगे 2 × 2 4 कट हो जाएगा। फिर 2 में ही 6 भी आता है तो 2 × 3 = 6। तो अब क्या हो जाएगा 2 × 2 4, 2 × 3 6। तो इन दोनों में जब हम कट करते हैं तो 2 जो है वो है कॉमन नंबर। तो 2 को हम एक साइड में रख लेते हैं। उसके अलावा हमें पास दो संख्या है, वो है 2 और 3। अब ये 2 भी डिफरेंट है और 3 भी डिफरेंट है तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम जो पहले जिनसे हमने कट किया था 2, उसको हम एक साइड में रख लेते हैं और 2 × 3 कर लेते हैं जो कि आएगा 6। और जो कॉमन हमने एक नंबर लिया था जिनको हमने दोनों से मल्टीप्लाई किया था उससे भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 × 2 जब हम करेंगे तो 12। तो यानी कि 4 और 6 का जो एलसीएम होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा जो दोनों भी नंबर से कट होगा, वो होगा 12, क्योंकि 4 × 3 = 12 और 6 × 2 = 12। तो ये एक नया मेथड था जिसको फैक्टराइजेशन कहते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि नए नए तरीके से आपको समझाएं। अब मैं नहीं जानती कि आप मेरे समझाने से कंफ्यूज हो रहे हो या आपको क्लियर हो रही है बातें, लेकिन कोई बात नहीं। अगर जहां पर भी आपको कंफ्यूजन लगे दोबारा से इस शो को सुन लीजिएगा। यूट्यूब पर हमारे शो अवेलेबल रहेंगे, आप हमसे आर्काइव भी मांग सकते हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। कभी भी किसी भी वक्त आप हमारे शो कहीं से भी सुन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नया सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक और संख्या लेते हैं। चलिए एक और संख्या हो गई, क्या लें? सोचते हैं कोई एक ऐसी संख्या जो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद हो और जिस पे हम वर्कआउट कर सकें। चलिए एक संख्या लेते हैं हम 8 और 6। ठीक है, 6 और 8। तो 6 को हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे 2 × 3 में, और 8 को हम कैसे विभाजित करेंगे 2 × 4 में। क्लियर? तो दोनों में 2 कॉमन है, 2 को हम अपने माइंड में रख लेंगे, 2 हमारा एक कॉमन है। ऊपर क्या बचा, 3 बचा, 2 × 6 वाला 3 वाला 3 बचा, और 2 × 4 में 4 बचा। 3 और 4 में कोई चीज कॉमन नहीं है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। 3 × 4 = 12, और जो 2 कॉमन लिया था उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूनी 24। तो 8 और 6 का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो होगा 24। इस तरीके से हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को पहचानना स्टार्ट करते हैं। इधर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात एलसीएम अभी खत्म नहीं हुए हैं, ये तो शुरुआत है एलसीएम की। तो मैं चाहूंगा कि आप इस समय वर्कआउट करें सबसे पहले, और कुछ एक संख्या अपने माइंड में लाएं और प्रैक्टिस करें इसको एलसीएम को सॉल्व करने की। आप अपने मन से कोई भी संख्या ले आइए और इस तरीके से फाइंड आउट करने का प्रयत्न कीजिए। इसमें बहुत कुछ बाकी है और हमें बहुत कुछ करना है। ठीक है, चलिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, उसी एग्जाम्पल को करते हैं। वह सबसे संख्या कौन सी है जिससे 12, 15, 18, 24 एवं 30 से पूर्णतया विभाज्य हो? क्लियर? कौन कौन सी संख्या है हमारे पास? 12, 15, 18, 24 और 30। देखिए ये तो ज्यादा संख्याएं हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप अर्थमेटिक में आगे बढ़ेंगे हम लोग,
जब टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, इन टॉपिक्स पर जब आएंगे तो 2 या 3 संख्या मैक्सिमम होती हैं जहां आपसे एलसीएम निकलवाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी वही कोशिश करते हैं, 2 या 3 संख्याओं को लेकर हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं 12, 15, 18, 24, 30 में से 12 और 15। ठीक है, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, सोच के देखिए। 12 है एक तरफ, एक है 15। क्या ये दोनों संख्या 3 से डिविजिबल हैं? मैंने आपको 3 से डिविजिबल रूल बताया था, याद कीजिए। क्या करते हैं 3 से डिविजिबल रूल में? संख्या को ऐड कर देते हैं। 2 और 1 3 और 1 5 और 1 6, यानी कि 3 भी डिविजिबल है 3 से और 6 भी। क्लियर? चलिए, यानी कि इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? 3। अगर अच्छा हम यो कहें कि 12 की फैक्टराइजेशन क्या होगा, 12 का फैक्टर करिए, गुणनखंड कीजिए 12 के, क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 3 12, यही होगा। अच्छा, और 15 के क्या होंगे गुणनखंड? 3 गुणा 5। क्लियर है? अच्छा, तो फिर अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 3 अगर कॉमन है तो एक ही हम कॉमन उतारेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अगर कॉमन होंगे तो एक पोर्शन बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया अलग। अब जितना बचा हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या क्या बचा? 2 गुणा 2 गुणा 5, यही तो बचा। तो 2 दूनी 4, 5 20 और 3 60। मतलब हमने क्या किया, 3 को एक ही बार लिया, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। क्लियर? तो अब हमारा क्या है, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ गया हमारा 60, और 60 हो गया आपका इन दोनों का एलसीएम। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताएं, अब हम लोग क्या करें? 12 15 कर लिया, अब हमारी संख्या आगे क्या है? 18। ठीक है, 18 और 24 ले लेते हैं। अब 18 और 24, तो 18 और 24 का अब एलसीएम निकालना है। क्लियर? तो 18 के गुणनखंड कीजिए। 18 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3। कैसे हमने गुणनखंड किए? सबसे पहले 18 को हमने देख लिया, 18/2 से डिवाइड होता है, तो सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? 9। अब हम जानते हैं 9 डिवाइड हो जाता है 3 से। 9 को 3 से डिवाइड किया, 3 तिया 9, 3 बार गया। फिर 3 को दोबारा 3 से डिवाइड कर दिया तो 1 टाइम गया। क्लियर? तो क्या गुणनखंड है 18 के? 2 गुणा 3 गुणा 3। अब है 24। 24 के गुणनखंड कीजिए, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 3। अब 3 से कर देंगे डिवाइड तो बचेगा 1। ठीक है, तो क्या गुणनखंड हुए 24 के? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। क्लियर है? 18 के क्या आए थे? 2 गुणा 3 गुणा 3। 24 के क्या आए हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अच्छा, अब आप ये बताएं कि इनमें कॉमन क्या है। सोच कर देखिए, एक है संख्या आपके पास 2 गुणा 3 गुणा 3 और दूसरी है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। सोचिए, जल्दी सोचिए, क्या ऐसे फैक्टर कॉमन है इन दोनों के बीच में जिनको हम बाहर ले सकते हैं? 1 2 और 1 3। अब आप बात समझ रहे हैं? 1 2 कॉमन है दोनों में और 1 3 कॉमन है। देखिए, 2 गुणा 3 गुणा 3 और 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, दोनों में 2 आ रहा है, 1 1 और 1 1 3 आ रहा है। दोनों को हम कॉमन को बाहर ले लेंगे। 2 गुणा 3 मतलब 6 को हमने बाहर ले लिया। अब बचा क्या? 18 में बचा ओनली 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और 24 में क्या बचा? मल्टीप्लाई बाई 2 गुणा 2 अर्थात 4। तो 6 गुणा 4 गुणा 3, 6 गुणा 4 बराबर 24 गुणा 3 बराबर 72, 72। तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 72। एक बार और समझने का प्रयत्न कीजिए कि हमने क्या करा। 18 के गुणनखंड किए, 24 के गुणनखंड किए। इन दोनों का जो गुणनखंड था, मैंने आपको बार बार कहा है, जो कॉमन होगा उसको एक बार बाहर लेंगे, एक बार उसको छोड़ देंगे, सिर्फ एक ही उसका बाहर लेंगे। तो हमने क्या बाहर ले लिया था? 2 और 3। ठीक है ना? तो 2 दिया 6, और बचा क्या था? एक तरफ बचा था 3 और एक तरफ बचा था 2 गुणा 2। हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 गुणा 3 गुणा 2, सॉरी 6 गुणा 3 गुणा 4 हो गया ये 72। क्लियर? अब हमारी एक संख्या और बची 30।
अच्छा बताइए अब संख्या कौन कौन सी बची है हमारे पास। हमने जब 12-15 का किया था तो 60 आया था एलसीएम, 18-24 का किया तो 72 आया और एक बची 30। क्लियर। अच्छा एक चीज बताइए 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा। देखिए जब आपसे मैं आपको यहीं पे एक चीज बता दूं, जब आपसे कह रहा हो कि 12 और 24 का एलसीएम क्या होगा, या 6 और 18 का एलसीएम क्या होगा, या फिर 15 और 45 का एलसीएम क्या होगा, आप देख रहे हैं ये ऐसी संख्या है जो एक दूसरे से कट रही है। मतलब 18 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, ऐसे ही 45 15 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, 15 45। क्लियर है। तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन संख्याओं का जब हम एलसीएम लेते हैं तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो उसका एलसीएम होती है। जैसे 18 और 6 में एलसीएम होगा 18, 24 और 12 में एलसीएम होगा 24। ठीक है ना, क्योंकि 12 दूनी 24 सीधा सीधा कट रहा है, इसलिए एलसीएम क्या होता है 24। अब आप मुझे बताएं कि 60 और 30 में एलसीएम क्या होगा। 60 और 30 में एलसीएम होगा 60। क्लियर। तो अब आप देख रहे हैं हमारे पास दो ही संख्या बची, 60 और 72, क्योंकि जब हमने 12 और 15 का एलसीएम किया था आया था 60, 18 और 24 का किया तो आया था 72, और एक संख्या बची थी 30। जो हमने देखा 30 और 60 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। तो अब हमें किस किस संख्या के बीच में एलसीएम लेना है, 60 और 72 के बीच में। क्लियर है। अब आप इनके फैक्टर कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा एडवांस बढ़ने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि फैक्टर आप 2 गुणा 2 करके आगे नहीं बढ़ सकते, आपको थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा ताकि आप तेजी से थोड़ी सी कैलकुलेशन को कर सकें। क्लियर है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ऐसी कौन सी फिगर है जिससे 60 और 72 आसानी से कट जाएंगे। देखिए 2 है, 3 है, 4 भी है, और 6 भी है, 8 नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, और आपकी 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है। 12 पंजे 60 और 12 छिंग 72। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 12 को कॉमन ले लेंगे। हमें देखेंगे सबसे बड़ी मल्टीपल इनकी क्या आ रही है अभी। तो देखा कि 12 पंजे 60 होते हैं और 12 छिंग 72 होते हैं, तो हमने 12 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है। अब बचा क्या क्या, 5 और 6। तो 12 गुणा 5 गुणा 6 अर्थात 12 पंजे 60, 60 गुणा 6 मतलब 360। इसका हो जाएगा एलसीएम। मुझे मालूम है थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है इसको समझने में, पर मैं जानता हूं आप लोग इसको समझने में प्रयत्न कर रहे हैं और समझ भी जाएंगे, और कुछ लोग समझ भी गए होंगे। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है। मैं एक बार फिर इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं ताकि क्वेश्चन आपके जहन में बसे, और क्योंकि हमें इस तरह के काफी क्वेश्चंस का सामना करना है, इसलिए शुरुआत में हमें थोड़े थोड़े से माइंड को अपने को वर्क देना पड़ेगा, माइंड पर जोर डालना पड़ेगा, सर में दर्द थोड़ा सा करना ही होगा। चलिए, संख्या थी, प्रश्न था हमारा, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 12, 15, 18, 24 एवं 30 से पूर्णतया विभाज्य हो। हमें वो सबसे छोटी संख्या प्राप्त करनी है, अर्थात इनका एलसीएम प्राप्त करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 12 और 15 का एलसीएम देखा। 12 और 15 का एलसीएम आ गया था 60। फिर हमने देखा 18 और 24 का एलसीएम। 18 और 24 का एलसीएम आ गया था 72। फिर एक और संख्या बची थी 30। तो हमने देखा यार 30 और 60 का अगर एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम आएगा 60। मान लीजिए 3 संख्या होती, 3 संख्या कौन कौन सी, 60, 72 और 30। जब हम इनका एलसीएम ले रहे होते तब भी तो हम उस समय पर 60 को एलसीएम में रख रहे होते। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 18 और 36 का अगर हमें एलसीएम लेना हो तो एलसीएम आएगा 36, क्योंकि 36 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्लियर है। याद रहे कंडीशन केवल पूर्णतः विभाजित में है, वैसे नहीं है कि आप सोचें कि यार 72 ले लें और एक जगह हम 15 ले लें तो 3 से तो विभाजित दोनों संख्या हो ही रही है। ऐसा नहीं होगा कि 3 से विभाजित हो रही है तो एलसीएम 72 हो जाएगा, नॉट एट ऑल। ये तभी होगा जब दूसरी संख्या पहली संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। अगर 15 और 75 होंगी, 15 और 75 होंगे तो एलसीएम हो जाएगा 75, क्योंकि 75 15 से पूरी तरह से विभाजित होता है। क्लियर।
तो यहाँ आप देख रहे थे कि 30 और 60 में एलसीएम क्या हो जाएगा 60। अब हमारे पास दो ही संख्या बची थी 60 और 72। हमने क्या करा 60 और 72 में 12 को देखा, या 12 एक ऐसी संख्या है जिससे 60 भी कट रहा है आसानी से और 72 भी कट रहा है, तो हमने 12 को कॉमन मान लिया। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो 12 6 72 होते हैं और 12 5 60 होते हैं। मतलब अगर हम 72 के गुणनखंड करेंगे तो ये भी तो लिख सकते हैं ना 12 गुणा 6। जैसे 60 के जब गुणनखंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं ना 12 गुणा 5। इन दोनों से 12 कॉमन ले लिया, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कॉमन जो होगा वो एक ही बार लिया जाएगा 12। अब जो संख्या बची उनका मल्टीप्लाई साथ में हो जाएगा, तो 12 गुणा 6 गुणा 5 जो कि हो गया आपका 360। कौन सुनेगा किसको सुनाए। क्या हुआ, सोच रहे हैं आप? करना चाहते हैं दिल से दिल की बात, अपनों से अपनी बात, या फिर हकीकत से लेके सपनों की बात? तो आइए ना हमारे साथ रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम दिल से दिल तक में। इसमें आप शेयर कर सकते हैं अपने दिल की बात आरजे नरेश के साथ हर बृहस्पतिवार 10 से 11 बजे तक, और इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। तो सुनना ना भूलें प्रोग्राम दिल से दिल तक। तो दोस्तों एक बार फिर छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर जिस सवाल को आचार्य जी ने इस वक्त समझाया है, मैं आपको बता दूं कि जब सबसे पहले इस शो के दौरान में हमने एलसीएम की शुरुआत की थी, सबसे पहला एग्जाम्पल इन्होंने लिया था और वो यही था जिसका अब इन्होंने बताया है कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि इस दौरान में हमने काफ़ी छोटे छोटे सवाल लिए थे और छोटे छोटे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की थी कि एलसीएम क्या है। लेकिन जो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लेने की कोशिश की थी वो काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल था, और इतना बड़ा एग्जाम्पल एकदम से समझ पाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए हमने छोटे छोटे सवाल लेकर थोड़ा इजी कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि अब जब आंचल जी ने शो के अंत में उस एग्जाम्पल को समझाया है तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अगर मैं ट्राई करूंगी तो बिल्कुल आपको और ज़्यादा कंफ्यूज ही करूंगी, तो मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लगातार इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है। और याद रखिएगा अपनी भी तरफ से थोड़े से नंबर्स लीजिएगा और उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, उनके भी एलसीएम निकालने की कोशिश करिएगा। जहाँ कहीं भी डाउट आते हैं बिल्कुल आप हमें कभी भी कहीं पे भी पूछ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि है www.radiodan.com। वहाँ पर आप हमें फीडबैक कॉलम में फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक के कॉलम में भी आप हमें अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी कंप्लेन हो आपकी तो वो भी हमें आप बता सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी कोई बात नहीं अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, शायद किसी न किसी के ये शो काम आ जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में के लिए काफ़ी यूजफुल है ये, और बहुत इजी वे हम यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ भी आते होंगे। चलिए अब क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज़्यादा और अगला शो बिल्कुल तैयार है, तो सुनते रहिए रेडियो उड़ान। और मुझे मीना सिमी को दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर एंड टेक केयर।